अपने आप अगर आपको बार बार विक्षेप हो रहा हो, विक्षेप तो इतना कि घड़ी का टक टक भी बर्दाश्त नहीं होता, मन है ध्यान में बैठे ना, वो पहली बार एक खिड़की खुला है, खिड़की खुला है, खिड़की अब उठो, पहले खिड़की बंद कर दिया। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि हम कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते हैं, अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देगा, इत्र खरीदेंगे। बार बार कहेगा इत्र हमें दर्शन में नहीं डूबने देगा, तो पहले हम वो काम सब कर लेते थे जो राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कर। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय, जब हम शयन करने जा रहे हैं उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कहते कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। वो बहुत ही विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिए। और जब ये करने बिन करे तो कान में श्रवण होता रहता है शोरगुल। तो ये हमने किया है प्रारंभ में, रुई में ऐसे, और एक महीन कपड़ा का बना के ऊपर कपड़ा से ऐसे और ऐसे खूब फांस के भर ले, अब अंदर राधा 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 आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, ये आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर। तो एकांत स्थल में जब इस तरह से साधना की जाती है तो उपासक का चित्त भगवदाकार होने लगता है। कह रहे वही सच्चा सन्यासी है जिसने वाणी को वाग्दंड मौन में स्थित कर दिया। वाग्दंड ये प्रपंच की वार्ता नहीं बोलनी, भगवत वार्ता केवल बोलनी। वाणी को दंडित करो, ये बहुत चटर चटर प्रपंच की बातें करती, नाम जपने में इसको थकान लगती है, प्रपंच की बातें करने में नहीं। इसलिए इसको मौन के द्वारा वाणी को शासन में रखो, या तो भगवत चर्चा या मौन। दूसरा कर्म दंड, जो सन्यासी होता है वो निष्कर्म अवस्था की तरफ बढ़ता है। प्रापंचिक कर्मों को करते हुए भगवान नाम स्मरण करके यदि कर्म समर्पण कर दिया जाए तो वही गति प्राप्त होती है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, प्रापंचिक कर्म है, व्यापार नौकरी आदि नाना प्रकार के। लेकिन इन कर्मों को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, भगवत समर्पित कर दिया तो वही गति प्राप्त होती है जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त सन्यासी को होती है। 3 दंड होते हैं, वाग्दंड, और एक होता है कर्मदंड, शरीर को निश्चेष्ट रखना, निष्क्रिय रखना, और मनोदंड, मन को निसंकल्पित रखना, कोई संकल्प न बनना। इसी संन्यास भाव को प्राप्त महापुरुष की अवधूत स्थिति तक पहुंचने का रास्ता है। वाग्दंड, कर्मदंड, मनोदंड, वाणी को मौन के द्वारा, शरीर को निश्चेष्टता के द्वारा निष्कर्म स्थिति के लिए, और मन को निसंकल्पता के द्वारा, कोई संकल्प न बनावे, ऐसा कैसा ऐसा नहीं, जैसा प्रभु जब चाहे जैसा, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाणी से भगवत चर्चा, शरीर से भागवतिक कर्म, नहीं तो संसारिक विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।